औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन आपने क्लास 7 और 8 में भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक और चीज़ ऐड कर दी है जो हम यहाँ पे थ्योरी में अंडरस्टैंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास है आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स एंड ट्राइनोमियल कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर तो आपने फाइंड कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास जो न्यू चीज़ आ रही है वो है ट्राइनोमियल कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। हम 3 वे से इस कॉमन फैक्टर को देखेंगे मज़ीद। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास कॉमन फैक्टर की डिफ़ाइन है जिसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इन अलजेब्रा अ कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड इनटू। अब कॉमन फैक्टर्स क्या करता है, जाहिर करता है दैट डिवाइड्स इनटू 2 और मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। यानी हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होते हैं इनको 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल में दिखाया गया कि ये हमारे पास 2x माइनस 6 है। स्टूडेंट्स, ये एक एज ए इक्वेशन होती है हमारे पास, हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब हमने कॉमन फैक्टर ऐसा लेना है जो ये दोनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड करे। ठीक है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। जैसा कि अगर आप लोग 2 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप लोग चेक करेंगे तो 2 हमारा 2 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो 2 को कॉमन ले लिया। अब देखें इसके साथ x भी है तो x हमारा ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो 2 3 द 6। तो इसकी ये पहचान है कि जब आप लोग ये फैक्टर्स बना लें, इनको दोबारा अगर आप सॉल्व करके देखें तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो अगेन बननी चाहिए। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर फाइंड करने के ये तरीके हैं। और इससे नेक्स्ट हम कुछ न्यू मेथड हैं वो पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये न्यू चीज़ पढ़ेंगे जो कि है टू रिप्रेजेंट द ट्राइनोमियल कंक्रीटली वी अरेंज दैट। इसमें एक यूनिट टाइल है, हम इनको अरेंज करेंगे, रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं एंड द स्क्वायर टाइल्स इनटू रेक्टेंगल। अब स्क्वायर टाइल्स है, इसको भी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स शेप में देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये देखें बेसिक कुछ यहाँ पे दी गई हैं, यूनिट टाइल, रेक्टेंगुलर टाइल और स्क्वायर टाइल्स। यहाँ पे आपको इसकी शेप्स भी जाहिर करवाई गई हैं जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक ग्रे टाइल है और दूसरी क्या है, वाइट। अब हमें इसकी पहचान कैसे होगी कि ग्रे टाइल कैसे हम बनाएंगे और वाइट टाइल्स कैसे यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 ग्रे यूनिट टाइल रिप्रेजेंट 1। ठीक है, अब जो ग्रे टाइल है वो 1 नंबर यानी पॉजिटिव नंबर को जाहिर करेगी एंड द 1 वाइट टाइल, जो वाइट टाइल है यानी ये वाली टाइल है, ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी माइनस को। ठीक है, माइनस के डिजिट्स को। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये आपके पास यूनिट टाइल्स होंगी। नेक्स्ट देखें तो रेक्टेंगल्स, इसमें भी ग्रे टाइल जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव वेरिएबल को शो करेगी और जो वाइट टाइल्स होगी स्टूडेंट्स वो होगी आपके लिए -x। ठीक है, -x के लिए। और लास्ट पे आपके पास है स्क्वायर टाइल, तो स्क्वायर टाइल के लिए ग्रे टाइल आप पॉजिटिव x स्क्वायर के लिए यूज़ करेंगे और जो वाइट टाइल होगी वो माइनस के x स्क्वायर के लिए यूज़ होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने इनको पहचान तो कर लिया, लेकिन इसको हम जब एज ए इक्वेशन आएगी तो किस फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल 1 भी दी गई है स्टूडेंट्स, एग्जांपल 2। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि फैक्टराइजेशन दी गई है आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब देखें ये आपके पास x स्क्वायर है तो हम यहाँ पे बनाएंगे स्क्वायर टाइल। नेक्स्ट आपके पास है माइनस का 5x, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे रेक्टेंगल टाइल्स। और ये लास्ट पे 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे यूनिट टाइल। ठीक है, इसके ज़रिए यूनिट टाइल बनाएंगे, 5x के लिए हम रेक्टेंगल टाइल। ठीक है, और फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कौन सी, स्क्वायर टाइल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें 1 बाय 1, तो सबसे पहले हम कंक्रीटली मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। कंक्रीटली मेथड में देखें x स्क्वायर, हमारे पास इसके साथ कोफिशिएंट क्या होता है, 1। ठीक है, इसके साथ अगर कुछ ना दिया गया हो तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसका मतलब 1 आपके पास स्क्वायर टाइल आ जाएगी। ठीक है, जिसमें ये देखें अगर हमने स्क्वायर टाइल बनाई है तो वो पॉजिटिव, और ये भी देखें पॉजिटिव है तो इसलिए इसको ग्रे कलर किया गया। अगर नेगेटिव होती
थी तो हमने क्या करना था, वाइट टाइल रखनी थी। तो अब एक एक्स यानी इनकी साइड्स, चारों साइड्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें 1x और 1x, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, तो ये हमारे पास बन गई स्क्वायर टाइल। अब अगर नेक्स्ट आप लोग स्टूडेंट्स देखें तो 5x, ठीक है, 5x यानी माइनस का मतलब है कि आपने वो टाइल्स वाइट लेनी है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको प्रॉपरली इस फॉर्म में सेट करना है कि आपके पास एक रेक्टेंगल कोई शेप बननी चाहिए प्रॉपर। तो ये देखें, अगर आप लोग 1 2 3 4 टाइल्स अगर इस फॉर्म में सेट कर दी जाएं तो हमारे पास 1 टाइल जो है स्क्वायर के नीचे भी। तो स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये देखें, और ये नेगेटिव हैं। और साथ में हमने एक ऐसा नंबर इसका ड्रा करना है जैसा कि सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4, यानी 4 इसमें क्या होगा, यूनिट टाइल्स होंगी। अब 4 भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम यूनिट टाइल्स जो 4 अप्लाई करेंगे वो देखें वो भी ग्रे कलर की होंगी, 1 2 3 4। अब दूसरे नंबर पे आपने पहचान कैसे करनी है, एक तो शेप को इस फॉर्म में सेट करना है कि हमारे पास x माइनस 1 भी बनना चाहिए और x माइनस का 4 भी बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों ने इसको दो इक्वली पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तीन आपने ये नंबर्स को, जो इक्वेशन है ट्राइनोमियल, इसको हमने दो इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो हमारे पास x माइनस 1, यहाँ पे देखें x माइनस 1, ठीक है, -1 एक रेक्टेंगल शेप है और एक स्क्वायर शेप, तो x माइनस 1 इक्वेशन बन रही है। अब दूसरी हमारे पास x माइनस 4 थी, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो x माइनस वन यानी -2 -1 -3 और -1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4। तो देखें ये आपके पास x माइनस 4 भी बन रहा है इधर, और ये वाला देखें तो x माइनस 1 भी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर शेप आ गई है। यहाँ पे आप लोगों को सेपरेटली इनको क्लोज करके लिखेंगे तो ये पिक्टोरियली बनाने का तरीका है। और लास्ट पे देखें तो सिंबॉलिकली, यानी जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं या ब्रेक टर्म्स फाइंड करते हैं, तो इस फॉर्म में भी लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, यहाँ वहाँ से आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे भी गौर करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर ये देखें एक्स स्क्वायर, अब -3x है, इसका मतलब जो रेक्टेंगल शेप है वो नेगेटिव है तो वाइट टाइल्स बनेगी। ये भी हमारे पास वाइट टाइल्स बनेगी क्योंकि 10 भी नेगेटिव है। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आपके पास यानी एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये देखें एक्स स्क्वायर। लेकिन इनकी टाइल्स सेट बिल्कुल एग्जैक्ट सेट नहीं की गई। यहाँ पे स्टार्ट में देखें तो आप लोग इस फॉर्म में नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिकली फाइंड करेंगे, सिंबॉलिकली फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स हम इस टाइल्स को सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सिंबॉलिकली आपके पास x प्लस 2 भी आ रहा है और x माइनस 5 आ रहा है। अब हमने इन टाइल्स को इस फॉर्म में जोड़ना है कि हमारे पास x प्लस 2 भी बनना चाहिए। तो ये देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्क्वायर शेप और उसके बाद यहाँ पे x प्लस 2, यानी इसके बाद इसका मतलब है 2 टाइल्स इसके नीचे जो कलर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए ये ग्रे टाइल जाहिर कर रहा है। तो हमारे पास +1 यानी x प्लस 2 बन गए। और यहाँ पे देखें x माइनस का 5 है। अब आपके पास वाइट टाइल्स होंगी, माइनस का मतलब वाइट टाइल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर आप लोग 1 2 3 4 5 और 5 इसमें क्या है, वाइट टाइल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर था वो कितना था, 10, और वो कितने क्या है, माइनस का है। ठीक है, जब भी नेगेटिव होगा तो हमारे पास वाइट यूनिट टाइल्स शो होंगी। ये लास्ट वाला हमारे पास यूनिट टाइल्स, जैसा कि आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख के बताया, फर्स्ट स्क्वायर टाइल यूज़ करेंगे, मिड के लिए ये 5x यानी जिसका वेरिएबल 1 है, रेक्टेंगल टाइल्स यूज़ करेंगे, और लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म्स के लिए हम यूनिट टाइल्स यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 यूनिट टाइल्स हैं। ये देखें, अगर हम दो दो ब्लॉक्स इसके नीचे सेट करें तो हमारे पास एग्जैक्टली एक शेप बनती है और हमारे पास ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, जैसा कि x प्लस 2। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 बन रहा है। ठीक है, इधर देखें x प्लस 2, और अगर यहाँ पे ऊपर गौर करें तो ये आप लोगों के पास x माइनस का 5। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं स्टूडेंट्स। तो यही टाइल सेट करने का तरीका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट 4 है आपके पास, एक्सरसाइज 4.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फैक्टराइजेशन बाय
आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि आपके पास 6x प्लस का 12 है। ठीक है, हमने इन दोनों में से देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड करे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग 6 नंबर ही देखें तो 6 1 6 और 6 2 12, ये तो दोनों नंबर्स 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर 6 यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन, और अब अंदर 6 बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया, x। ठीक है, ये प्लस, और अब 6 को 12 से डिवाइड करें तो 6 2 द 12। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। तो कॉमन फैक्टर 6 है। अब इसकी पहचान आप लोग कैसे कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को दोबारा अगर 6x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू बननी चाहिए। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 12 और दरमियान में प्लस का साइन भी फुलफिल हो रहा है। तो यहीं तक आपका क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जो कि आपके पास है 15y² प्लस 20y। तो अगर आप लोग देखें तो इन दोनों नंबर्स को कौन सा एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो अगर 5 आप लोग नंबर लें तो 5 3 द 15 और 5 4 द 20। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो इनको, और दोनों में अगर आप लोग देखें इधर y² और y भी कॉमन आ सकता है। स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है जो छोटा नंबर हो, नंबर तो वो हो जो दोनों को एग्जैक्टली फुली डिवाइड करे। और दूसरा क्या है कि y और स्केयर है और y, और इन दोनों में से हमारे पास जो छोटा वेरिएबल है वो भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, अगर हम y कॉमन ले लें यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 5 3 द 15, और y एक बाहर आ गया, और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी y स्केयर है तो इसकी y और डॉट y, यानी एक पावर इसकी और एक पावर इसकी दोनों को ऐड करेंगे तो y² बन रहा है। तो इस फॉर्म में इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अब 5 4 द 20, और ये y एक ही था तो बाहर चला गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 5y इंटू 3y प्लस 4। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जो कि आपके पास है -12x² माइनस 3x। अब स्टूडेंट्स पहली बात तो ये है कि दोनों में माइनस है तो हम माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। और दूसरा आपने देखना है इधर x² है और इधर x वेरिएबल है, तो एक तो हमारे पास x कॉमन आ गया। और थर्ड पे हमने क्या देखना है कि इन दोनों नंबर्स, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 आपके पास ऑड नंबर है, 12 इवन नंबर है। तो 3 ही अगर टेबल चेक करें तो 3 1 द 3, 3 4 द 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही हम कॉमन लेंगे। अब 3 और x ये तो कॉमन आ गया हमारे पास, माइनस भी कॉमन है तो 3 4 द 12। ठीक है, और x एक बाहर आ गया, एक x अंदर ही रह गया। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे y की एग्जांपल दी, इसी फॉर्म में हमारे पास x² हो तो हम इसको x और x लिख सकते हैं, यानी इनकी पावर 1। स्टूडेंट्स पावर्स को लिखा नहीं जाता, ये मैजिकली आपके पास, यानी आपको इंफॉर्मेशन होती है इसकी कि 1 मौजूद है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 3 4 द 12 और x भी आ गया। अब माइनस भी बाहर चला गया, 3x भी बाहर चला गया, तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा फिर प्लस का 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया है -3x इंटू 4x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें यही आंसर पड़ेगा 4 3 द 12, x को x से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस बन जाता है, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास। तो अब देखें a² b, इधर a b² है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a कॉमन आ गया, b है b² तो यानी छोटा वेरिएबल, यानी उसको हम कंसिडर करेंगे तो b भी कॉमन आ गया। अब हमने नंबर्स पे आ जाना है, 4 और 8 को एग्जैक्टली दोनों को कौन सा एक नंबर डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास वैसे तो 2 भी कर रहा है, लेकिन कम्प्लीटली हमने देखना है कि एक नंबर हमारे पास प्रॉपरली कॉमन भी आ जाए और इनको डिवाइड कर दे। तो कॉमन हमारे पास अगर 4 लेंगे तो 4 1 द 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 a भी कॉमन आ गया, a के रह गया, और प्लस अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कम्प्लीटली 4
8, ठीक है 2, इसका ए बाहर चला गया, बी भी एक बाहर है और एक हमारे पास अंदर ही रह गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा फिर 4ab। तो आपने देखना है कि हमारे पास एक कंप्लीट नंबर बाहर आ जाए, कॉमन फैक्टर बन जाए, और दूसरा क्या है आपके पास a+2b इंटू अंदर 2 एलिमेंट्स रह जाए, यानी कम्प्लीटली इक्वली डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये कॉमन फैक्टर आ गया 4ab। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास है XY माइनस 3x² प्लस 2x। अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास 3 अपने आप पे डिवाइड होगा या 1 पे, 2 भी अपने आप पे या 1 पे, इनमें से कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। तो अब वेरिएबल चेक कर लेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पे भी x है, x² है और x है, इसका मतलब हमारे पास x क्या है कॉमन आ सकता है। इधर y है तो दूसरी टर्म में y नहीं है, थर्ड टर्म में भी y नहीं है, तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास ओनली x कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया तो y रह गया अंदर, फिर माइनस इधर से भी एक x कॉमन बाहर चला गया तो अंदर 3 और x रह जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इधर से भी x बाहर चला गया तो हमारे पास कौन सा नंबर रह गया 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x इसका कॉमन फैक्टर आ गया और बाकी y माइनस 3x प्लस 2 इक्वली पार्ट्स में क्या हो गए डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 3 नंबर और 9 है, 15 है। अब ये ऐसे नंबर है जो 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 को हम फिर कॉमन ले सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। अब हम इसके वेरिएबल भी चेक कर लेंगे। तो वेरिएबल में स्टूडेंट्स a² है, a है, इसका मतलब हम a भी कॉमन ले सकते हैं। स्मॉल वेरिएबल हमेशा कॉमन लेंगे जो कि जिसकी पावर कम से कम हो, ठीक है। और फिर b है, b² है, b है, इसका मतलब हमारे पास b भी कॉमन आ सकता है। तो इस 3ab कॉमन आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे a की a रह गया है तो वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास माइनस का साइन, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया और 1b रह गया ओनली। एक b बाहर चला गया, एक b अंदर, इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो b² अगेन बन जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 3 को 15 से डिवाइड करें तो 3 5 15 और a भी बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस का 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली आपने क्या करने थे, कॉमन फैक्टर फाइंड करने थे और हमने एक छोटा नंबर लेना है जो तीनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करे, कम्प्लीटली डिवाइड करे और कॉमन भी आ जाए स्टूडेंट्स। और दूसरे नंबर पे हमने इनके वेरिएबल्स भी देखने हैं कि कौन से वेरिएबल्स कॉमन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर्स स्टूडेंट्स डिफरेंट वे में आप लोग करते हैं। सबसे पहले हमने चेक ही ये करना है कि आपके पास कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा है इक्वेशन में। अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको हम सिंपल कर देंगे, अगर नहीं आ रहा होगा तो हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे जो कि है ब्रेक टर्म्स वाला। तो सबसे पहला पार्ट है इसका 5x प्लस का 15, ठीक है। अब देखें तो ये हमारे पास ओनली 2 नंबर्स हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के मेथड के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो इसको कंप्लीट आपके पास ये कॉमन भी आ जाए और डिवाइड भी हो जाए। 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इधर x है, इधर x नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो 5 कॉमन लेके x अंदर आ गया, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 5 3 15। स्टूडेंट्स अगर आप इस जो इसका आंसर है इसको एग्जैक्ट अगर दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशंस जो है वो दोबारा फुलफिल होगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास x² प्लस 4x प्लस 3। अब अगर यहाँ पे देखें तो इसका कोफिशेंट आपके पास 1 है, तो आपने क्या करना होता है 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स अब आपने ऐसे ही नंबर 2 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं यानी जो ब्रेक होंगे और 4x को जमा करने से 4x बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 3 आए और जमा करने से 4 आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग इसको 3 का टेबल 3 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3, ठीक है। अगर हम 1 को 3 में ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो देखें
3 मल्टीप्लाई करने से भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है और क्या है प्लस करने से भी 3 और 4 ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास जो ब्रेक टर्म होगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 और 1। तो हमारे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ फर्स्ट और लास्ट टर्म आपने एज इट इज़ ही शो करवानी है। जस्ट आपने इनका और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। इसके कोफिशिएंट लिखते नहीं है स्टूडेंट्स, हमें वैसे ही इल्म होता है कि हमारे पास 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमने 2 नंबर ऐसे ब्रेक करने हैं कि चूज़ करने हैं कि आपके पास मिड वाली वैल्यू भी बन जाए प्लस करने से या माइनस करने से। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने से बनेगी, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस भी अप्लाई करेंगे। तो 3 वन द 3, अब ऐड करने से उसको ये 4 बन रहा है। ठीक है, हमारे पास ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं। तो फिर हम फैक्टर्स लिख देंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का, अब हम यहाँ पे 1x नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 हमें वैसे ही पता है कि इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, और प्लस का 3 एज इट इज़, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू एज इट इज़। जस्ट हमने 3 और 1 इसको ब्रेक किया, 3 और 1 को ऐड करें तो ये देखें 4x अगेन बन रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन वही काम आ गया कॉमन फैक्टर वाला। पहली 2 में से हमने कॉमन लेना है और नेक्स्ट वाली 2 से कॉमन लेना है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस वैल्यू पे दोनों पे फर्स्ट पे अप्लाई करें तो यहाँ पे x आपके पास दोनों में मौजूद है, तो इसका मतलब हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन ले लिया, इंटू यहाँ पे एक x अंदर रह गया प्लस एक x इसका बाहर चला गया तो ओनली 3 रह गया। तो हमारे पास x कॉमन आके x प्लस 3, और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे x प्लस 3। अब इसमें से कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, जिसके साथ कोई फैक्टर ना हो तो फिर हम क्या लेते हैं 1 और इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्वेश्चन की पहचान कैसे कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही एग्जैक्ट है या नहीं। तो आपके पास ये जो 2 वैल्यू आ रही हैं कॉमन, ये आपने क्या करना है, अगर एग्जैक्टली सेम होंगी यानी x प्लस 3 है तो इधर भी x प्लस 3, अगर इधर x माइनस 3 है तो इधर भी x माइनस 3, इस फॉर्म में अगर एग्जैक्ट दोनों सेम हो तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि x प्लस 3 को क्या कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास x प्लस 3 दोनों में मौजूद है तो आपके पास कॉमन आ जाएगा, और नेक्स्ट आपने x प्लस 1 को इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी सब में आप क्या करेंगे, ब्रेक टर्म ही अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसी इसी तरह की फैक्टराइजेशन है जिसमें आपने क्या करना है, ब्रेक टर्म को अप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब स्टूडेंट्स इसके साथ भी 1 है तो हमने 8 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने से 8 1 द 8 8 बन रहा है, और इसको 2 फैक्टर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करेंगे। अब दोनों में प्लस है तो इसका मतलब प्लस करेंगे तो 6 भी आना चाहिए। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 द 8। ठीक है, 2 4 द, तो ये मल्टीप्लाई करने से 8 आपके पास बन रहा है, लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि 4 और 2 को जमा करने से आपके पास ये मिडल टर्म बन रही है या नहीं। तो 2 प्लस 4 तो ये हमारे पास 6 भी बन रहा है। तो इसका मतलब आपके पास 2 फैक्टर आ जाएंगे 2 और 4, जिसको जमा करने से 6 और मल्टीप्लाई करने से 8 बन रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू प्लस की है, इसका मतलब प्लस का 2x और प्लस का ही 4x ले लेंगे। तो आपके पास x वाली टर्म है इसलिए हम 2x और 4x फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने फर्स्ट दोनों में से कॉमन लेना है और लास्ट वाली दोनों में से कॉमन। तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों में देखें तो आपके पास x इधर भी है और इधर x स्क्वायर है, तो हम इसमें छोटा वेरिएबल जो है कॉमन ले लेंगे। तो x आ गया, एक x बाहर चला गया, एक x आपके पास ब्रैकेट के अंदर और प्लस का साइन, एक x ये था बाहर चला गया और अकेला क्या रह गया 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्लस, इधर देखें तो 4, आप 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 8 को डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, 4 2 द 8, तो 4 कॉमन ले लिया, x अंदर रह गया, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 2 आ गया। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो x प्लस 2 और x प्लस 2 हम इन दोनों को क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x प्लस 2 इधर से भी कॉमन ले लिया, ये दोनों में से कॉमन आ गए तो अंदर क्या रह गया x प्लस का 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4।
जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4। इसको आप लोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फैक्टराइज कहा गया है, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया गया स्टूडेंट्स, तो आप लोग ब्रेक टर्म से भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। आप इस फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने यहाँ पे ब्रेक टर्म्स अप्लाई कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, तो ब्रेक टर्म के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब दो टर्म्स ऐसी लेनी है जिसको प्लस करने से आपके पास क्या आ जाए 4, ठीक है। मिडल टर्म भी 4 आए और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फैक्टर 2 ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि 2 से ये 1 से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो 2 2 दा क्या आ गया 4, ठीक है। अब प्लस करने से भी 4 आ रहा है, ठीक है। 2 + 2 प्लस करने से 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 2x + 2x। तो ये देखें पहली और लास्ट टर्म एज इट इज़, तो 2x + 2x। अब पहले दो में से कॉमन, लास्ट वाले दोनों में से कॉमन। इन दोनों में देखें तो आपके पास जो वेरिएबल x और x स्क्वायर मौजूद है, तो हम छोटा वेरिएबल कॉमन ले लेंगे x, ठीक है। इधर से x एक बाहर आ गया तो एक x अंदर रह गया। नेक्स्ट आपके पास प्लस का साइन है, एक ही x था बाहर चला गया तो आपके पास ओनली क्या रह गया 2। नेक्स्ट टर्म पे देखें तो प्लस का 2 कॉमन। अब 2 कॉमन इसलिए लिया है कि 2 4 पे कंप्लीट डिवाइड भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लेंगे, x एज इट इज़। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 2। अब x + 2 दोनों सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो x + 2 कॉमन आ गया और हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू बची है x + 2, ठीक है। अब चूँकि इसकी भी 1 पावर है, ये दोनों वैल्यू सेम है, हम इनकी पावर्स को अगर देखें तो इनको प्लस कर सकते हैं। दोनों अगर वैल्यूज़ स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग, जैसा कि आपके पास a.a हो तो हम इसको लिख सकते हैं ना a स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x + 2 तो ये क्या आ गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपने क्या करना है फैक्टराइज करना है और स्टूडेंट्स वही ब्रेक टर्म्स अप्लाई करनी है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कर ली हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x² + x और माइनस का 12। अब चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12। अब स्टूडेंट्स आपने दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस और माइनस करने से आपके पास क्या हो मिडल टर्म बनी चाहिए यानी 1x। तो 2 से डिवाइड किया, अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 12, तो ये 12 मल्टीप्लाई वाला बन रहा है, लेकिन 6 को 2 में जमा करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 8। हमें क्या चाहिए एक्चुअल में 1, तो इसलिए ये हमारे पास रॉन्ग कंडीशन हो गई। इसलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 3 पे, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 12, ठीक है। अगर हम 4 को 3 से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास कंडीशन 1 भी बन रही है। तो ये वाली कंडीशन जो फैक्टर्स हैं ये हमारी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फुलफ़िल कर रहे हैं। तो फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़, प्लस का 4x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन हो वो यहाँ पे आएगा, प्लस का 4x और माइनस का हम 3x लेंगे, ठीक है। माइनस का 3x, तो देखिए प्लस माइनस -4 में से 3 माइनस किया तो 1x बन गया, माइनस का 12 एज इट इज़। अब पहले वाली दोनों टर्म्स लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से हमने देखना है कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें देखें x और इधर x², तो इसका मतलब x कॉमन ले सकते हैं ना। तो x कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू इधर रह गया 1x और प्लस x कॉमन चला गया तो क्या रह गया प्लस का 4 ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें इधर से माइनस है इधर भी माइनस है, तो स्टूडेंट्स माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं। माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमारे पास x + 4 आ रहा है, तो इधर भी हमारे पास प्लस में वैल्यू बननी चाहिए, माइनस का 3, ठीक है। अब 3 को हमने क्यों सिलेक्ट किया कॉमन फैक्टर, क्योंकि 3 12 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 3 4 12। तो -3 कॉमन ले लिया, x अंदर रह गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास माइनस माइनस प्लस लिखते हैं। तो 3 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 4।
अब अगर आप लोग देखें तो इधर भी x+4, इधर भी x+4, जब ये वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएं तो फिर क्या होता है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है एक्यूरेट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x+4। तो इधर x+4 कॉमन लेने से आ गया x, और इधर x+4 अगर कॉमन लिया हुआ है तो -3। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास 10 और इसके साथ 1 है आपके पास कोफिशिएंट, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब दो ऐसे नंबर आपने चूज़ करने हैं, दो फैक्टर ऐसे चूज़ करने हैं जिसको जमा करने से, क्योंकि ये दोनों प्लस की वैल्यू हैं, दोनों को प्लस करने से 7 भी आए। स्टूडेंट्स, अगर 2 को 5 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 5 टू द 10। अब 2 को 5 में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 7 भी आ रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट ही जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि 10 भी आ रहा है और प्लस करने से 7x यानी मिडल टर्म भी बन रही है। तो इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे फिर, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़, तो प्लस का 5x और प्लस का 2x, 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये देखें 7x। ठीक है, पहले वाली दोनों में से कॉमन ले लेने हैं फैक्टर, और लास्ट वाली दोनों में से कॉमन फैक्टर ले लेने हैं। यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर था तो एक x बाहर आ गया, यहाँ पे इंटू x प्लस, फिर यहाँ पे भी आपके पास एक x, ये भी बाहर कॉमन आ गया आपके पास, तो प्लस का 5 ओनली। ठीक है, इधर देखें, इधर तो कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 2 को कॉमन लेने से, क्योंकि ये 10 को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो 2 कॉमन आ गया आपके पास, तो x अंदर, और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब x+5 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो x+5 को कॉमन लिया फर्स्ट में से तो x रह गया, फिर x+5 कॉमन आ गया तो इधर प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया, इसलिए पार्ट नंबर 3 को हमने आगे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 4 देख लें। x² माइनस का x माइनस 56, इसका कोफिशिएंट 1 है, 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 56। अब इन दोनों में दो फैक्टर ऐसे चूज़ करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 बने और ऐड करने से माइनस का 1 बने। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे 56 को, तो ये आ गया 2 टू द 4। ठीक है, 2 8 द 16, तो हमारे पास 28 में 2 ऐड करने से 56 नहीं बनता। ठीक है, 30 बन जाता है। तो हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें 56 चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम कोई फिर और पेयर ढूंढ लेंगे। तो 3 पे करें तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। 4 पे 4 1 द 4, 4 4 द 16, तो तब भी ये फुलफ़िल नहीं होता, क्योंकि ऐड करने से 56 नहीं बनता। स्टूडेंट्स, 6 या 7 पे करने से ये 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये आपके पास फैक्टर 56 बन रहा है। ठीक है, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 56 बन रहा है। अब हम देखेंगे इनको ऐड करने से आपके पास या सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है, तो माइनस, यहाँ पे माइनस का x है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ अगर हम प्लस कर दें तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे आपके पास क्या हो रही हैं, फुलफ़िल हो रही हैं। तो इसका मतलब हम जो फैक्टर चूज़ करेंगे वो 7 और 8 चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। अब माइनस का 8x, ये देखें -8 चूज़ किया था, और प्लस का 7x, तो देखें अब माइनस का 1x बन रहा है ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, मिडल टर्म को 1x, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब पहले दो में से लास्ट वाले दोनों में से कॉमन ले लेना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो आपके पास x और इधर भी x है, x कॉमन आ गया, एक x रह गया यहाँ पे, फिर माइनस का साइन और यहाँ से एक x ये कॉमन आ गया, और अंदर क्या रह गया आपके पास, ओनली 8। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे 7 कॉमन फैक्टर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 56 को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 7 कॉमन आ गया, x माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब 7 को 56 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 8, 7 8 द 56। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी x-8 आ रहा है, इधर भी x-8, इसका मतलब हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x-8 इन दोनों को कॉमन ले लिया।
इधर से x माइनस 8 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया x, इधर से x माइनस 8 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या रह गया प्लस का 7। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 को अगर हम इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 8। अब हमने कोई से दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 बने और प्लस करने से 6 बने। तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, अब 2 को 4 में ऐड भी करके देखते हैं तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स 6। लेकिन चूँकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को माइनस वाला लिखेंगे, ये दोनों फैक्टर्स माइनस वाले। तो अब हमारे पास माइनस का 6, तो ये देखें माइनस का 6x, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली कंडीशन नहीं, क्योंकि हमारे पास मिडल टर्म नेगेटिव है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 4x। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग 2x को स्टार्ट पे या 4x को सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। हमारे पास फैक्टर्स फिर भी सेम और बिल्कुल एग्जैक्ट ही आएंगे। अब पहली दो टर्म्स में देखें तो x कॉमन आ रहा है, फिर अंदर क्या रह गया 1x, ठीक है, क्योंकि कॉमन 1x आ गया। अब इधर वाली साइड से देखें तो यहाँ पे भी 1x कॉमन आ गया और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया माइनस का 4। नेक्स्ट अगर आप देखें तो माइनस का 2, अगर यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये 8 को कंप्लीट डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो x कॉमन आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट की वजह से ये दोनों ये साइन क्या हो गया चेंज हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब 2 को 8 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 4। स्टूडेंट्स मिडल टर्म ब्रेक है करने के लिए आपने क्या करना है, सब में फैक्टराइजेशन का सेम मेथड अप्लाई हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ सेम आ गई हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं x माइनस 4। जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया अकेला x, इधर से भी x माइनस 4 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया फैक्टर माइनस का 2। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके 4 पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 5 आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 24। अब 24 को आपने क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 24। अब कोई से दो फैक्टर आपने ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और ऐड करने से माइनस का 10x आए, ठीक है, माइनस। अब हम इसको 24 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4 यानी 12। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर आप लोग तो आपके पास फैक्टर बन रहा है 24। अब हम देखेंगे इसको प्लस या माइनस करने से 10 भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस का 10 है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ अगर आप लोग माइनस लगाएं और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन यूज़ करें तो आपके पास ये प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 माइनस करने से 10, तो ये 10 भी बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो कंडीशन है ये फुलफ़िल हो रही है। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे फिर माइनस का 12x प्लस का 2x। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ माइनस 12x प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस का 10x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे फर्स्ट में से और लास्ट में से, लास्ट दोनों में से। इन दोनों पेयर्स में से आपने क्या करना है कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखें वेरिएबल, छोटा वेरिएबल कौन सा है x को हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट और हमारे पास एक x अंदर रह गया, x यहाँ से कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया -12, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 24 को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। 2 कॉमन लिया आपने तो आपके पास रह गया x। अब 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 दा 2 2 2 दा 4, ठीक है, तो 12 आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो x माइनस 12 सेम वैल्यू है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x प्लस का फिर 2, ठीक है, x माइनस 12 ये भी कॉमन आ गया तो प्लस का क्या रह गया 2। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 में आपके पास है वाई स्क्वेयर प्लस का 4y माइनस का 12।
जहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएंगी वहाँ पे आप नेगेटिव यानी माइनस करके देखेंगे टर्म्स को, मिडल टर्म्स, या फिर अगर पॉजिटिव आएंगी तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़, हमने जस्ट मिडल टर्म्स को ब्रेक करना है, इसलिए मिडल टर्म्स के साइन को प्रेफर करेंगे। तो देखें, इसको अगर 2 को पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 का क्या आ रहा है 12। अब हम 6 और 2 को प्लस या माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास 4y बनता है या नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्लस का 6 करें और माइनस का 2 करें तो प्लस माइनस -6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, फुलफ़िल हो रही हैं। छोटे से छोटे टेबल से ये दोनों टर्म्स जो हैं ब्रेक हो रही हैं और आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो फिर हम लिख लेंगे 6y प्लस का 2y, जस्ट वेरिएबल्स चेंज हुए हैं, बाकी आपके पास मेथड वही का वही है। ठीक है, तो 6y माइनस का 2y ले लेंगे तो 4 भी आ रहा है आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन हम अप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने से 12, तो ये हमारे पास 12 भी आ रहा है। स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 2y और माइनस का क्या करेंगे 12। ठीक है, अब पहले दो में से हम कॉमन लेंगे और लास्ट वाली दोनों में से कॉमन लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से फर्स्ट टू में से कॉमन लिया y, अब अंदर क्या रह गया हमारे पास y प्लस, क्योंकि एक y था इधर कॉमन आ गया तो अंदर फैक्टर क्या रह गया 6। इधर से अगर आप लोग देखें तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे। अब स्टूडेंट्स, -2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है y प्लस 6 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस का 2 कॉमन लिया। y यहाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 को 12 से डिवाइड किया तो 6। अब स्टूडेंट्स, y प्लस 6 सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएंगे, तो y प्लस 6 कॉमन ले लिया y। ठीक है, इधर से भी ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का 7 पार्ट। तो पार्ट नंबर 7 भी आपके पास वेरिएबल y यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मेथड सेम एज इट इज़, यानी मिडल टर्म को क्या करना है ब्रेक करना है। 36 को इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 ही आएगा। स्टूडेंट्स, अब हमने कोई से फैक्टर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आए। ठीक है, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखें 2 1 द 2 और 2 8 द 16, तो ये आ गया 28। ठीक है, 28, 2 और 28। लेकिन अगर आप लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 13y नहीं बनता, तो इसलिए ये टर्म क्या होगी रॉन्ग। तो नेक्स्ट, अगर 36 का कोई ऐसा फैक्टर चूज़ करें, 3 करें तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, 13 आ रहा है, लेकिन उसके साथ 3 भी आ रहा है, तो स्टूडेंट्स वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13y नहीं बनता। तो फिर हम क्या करेंगे 4 पे चले जाते हैं। तो 4 के टेबल को अगर डिवाइड करें तो 4 9 द क्या हो गया 36, लेकिन 9 और 4 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या बन रहा है 13 भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 और 9 फैक्टर ऐसा है जो इस कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। तो 4y और प्लस का 9y अगर आप लोग ले लें तो यहाँ पे आपके पास मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी और ये कंडीशंस जो है फुलफ़िल हो जाएगी। 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें आपके पास 36 भी बन रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली दो में से कॉमन, लास्ट वाली दो वैल्यूज से कॉमन लिया, तो हमने क्या करना है इन दोनों में से देखना है y हमारे पास कॉमन आ सकता है। ठीक है, एक y कॉमन आ गया y प्लस, अब यहाँ से y कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया ओनली 9। नेक्स्ट टर्म में देखें तो यहाँ पे 4y प्लस 36 था, तो अब 4 जो है वो 36 को क्या कर रहा है कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। 4 कॉमन लिया तो y आ गया, यहाँ पे 4 को 36 के डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव थी तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 9 1 y प्लस 9 और इधर भी y प्लस 9, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा y प्लस का 4। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट है। इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है x² माइनस का x माइनस 2।
तो यहाँ पे 2 को इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -x आना चाहिए, ठीक है। तो 2, अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसको अगर देखें तो 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 तो आ रहा है। अब हमने इसको इस फॉर्म में देखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -1 आ रहा है। अब -1 कैसे हमें पता चलेगा? बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लगा लेते हैं, छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो देखें हमारे पास -1 बन रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। अब हम लिखेंगे -2x प्लस का x, तो एक्स स्क्वेयर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़, माइनस का 2x और प्लस का क्या आ गया x। फर्स्ट 2 वैल्यू से कॉमन लेंगे, लास्ट वाली 2 वैल्यू से कॉमन लेंगे। फर्स्ट दोनों वैल्यू में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लिया। 2x थे यहाँ पे, आप लोगों को पहले भी बताया था कि x और x, ठीक है, ये हमारे पास x स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इसमें से एक x को अगर यहाँ पे कॉमन लिया तो दूसरा x ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इधर से x कॉमन आ गया तो माइनस का क्या आ गया 2। नेक्स्ट अगर देखें तो इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है, तो फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ पे 1, और अंदर क्या रह जाएगा x-2। अब x-2 सेम वैल्यू है, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया x, और इधर से क्या बच गया प्लस का 1। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो भी फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें माइनस जो है चीज़ का इजाफा हुआ है, जिसमें आपके पास अब यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट लाजमी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी यूनिटाइल रेक्टेंगल टाइल्स नहीं आए जो आपको यहाँ पे गाइड किया जाता। थ्योरी में मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3 है। अब इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ, तो 3 टू द क्या बन जाएगा 6। अब आपने क्या करना है, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस और माइनस करने से 7 आए, यानी ये दोनों प्लस है तो प्लस करने से 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। तो अगर आप लोग 2 से इसको डिवाइड करें, 2 3 द 6, तो ये जमा करने से क्या आ रहा है 5, तो 7 नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 पे डिवाइड 6 नहीं आता, 5 पे भी 6 नहीं आता, और 6 सेल्फ पे आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। 3 टू द 6, तो 6 आ गया। अब प्लस करके देखते हैं, 6 में 1 ऐड करने से 7, तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफ़िल हो रही हैं। तो इसका मतलब हम फैक्टर जो चूज़ करने वाले हैं वो क्या है 6x प्लस का x। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग पहला टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 6x प्लस x। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया, लास्ट वाली दोनों में से कॉमन लिया। तो फर्स्ट में देखें तो आपके पास 2 और 6, 2 6 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, और दोनों में x भी आ रहा है तो x भी कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे अकेला x, प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया 3, और ये x आपके पास बाहर कॉमन आ गया। नेक्स्ट अगर देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 1 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया x प्लस का 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो x प्लस 3 सेम वैल्यू है, इन दोनों को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, और अंदर इधर वाली साइड पे क्या रह गया 2x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 15। अब 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30। अब स्टूडेंट्स, आपने कोई ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको प्लस या प्लस करने से आपके पास 11x बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको 2 से डिवाइड करके देखें तो 2 1 द 2 2 5 द ये 10। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने से
आपके पास 11x नहीं बन रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई और टर्म अप्लाई कर देते हैं। तो 3 10 द 30, तो 10 और 3 आपके पास 13 बनता है। ऐड करने से वो भी नहीं सेटिस्फाई होता। 4 के टेबल पे नहीं आता, 5 के टेबल पे। तो 5 हम टेबल चेक करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ। तो ये आपके पास 30 तो बन रहा है। अब हम इसको ऐड भी करेंगे तो के 11 बन रहा है जी स्टूडेंट्स। तो ये 5 और 6 11 भी बन रहा है। तो हमारे पास ये ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, यानी प्लस करने से 11 और मल्टीप्लाई करने से 30 बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम फिर लिखेंगे 6x प्लस 5x। तो ये देखें 6 और 5 ऐड करने से मिडल टर्म बन रही है और मल्टीप्लाई करने से 30 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले 2 में से कॉमन लेंगे। तो 2 इसलिए कॉमन लिया कि 2 6 को कंप्लीट डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। और दोनों में हमारे पास x भी कॉमन आ सकता है। 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 1x प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया 3 और x ऑलरेडी बाहर है इसलिए हम इसको अंदर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखें तो प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रह गया x, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3। x प्लस 3 सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और प्लस का 5। जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में आपके पास फिर है 4x² प्लस 13x प्लस का 3। अब स्टूडेंट्स इसका 4 और इसका 3 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 दा क्या आ गया 12। स्टूडेंट्स आपने 2 ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं। अब टेबल आपको अच्छे तरीके से टेबल आने चाहिए और ये देखें छोटे से छोटे टेबल को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 12 आए और प्लस या माइनस करने से क्या आए 13x। तो जी स्टूडेंट्स इसको अगर 2 को 6 से करेंगे तो 6 2 दा 12, लेकिन ऐड करने से हमारे पास 8 आ रहा है तो हमें 13 चाहिए। फिर हम करेंगे 4 3 दा 12, 4 और 3 को ऐड करने से नहीं आता, 5 के टेबल पे नहीं आता। 6 2 दा 12 तो ये नहीं आ रहा, ठीक है, यानी हमारे पास 13 नहीं बन रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी 7 8 9 के टेबल पे 12 नहीं आता तो 12 सेल्फ पे भी डिवाइड होता है, यानी 12 1 दा 12। तो स्टूडेंट्स 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और प्लस करेंगे, यानी 12 को 1 पे के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास 13 बन रहा है। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे इसके फैक्टर्स 12 एंड 1, ठीक है। 12x प्लस x, 1x नहीं लिखेंगे, हम अकेला क्या करते हैं वेरिएबल अप्लाई करते हैं x, और प्लस का 3 फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मिडल टर्म 12 में 1 ऐड करने से 13 बन रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा 13x, ठीक है। अब फर्स्ट दोनों में से कॉमन लेना है और लास्ट वाली दोनों में से कॉमन लेना है। फर्स्ट में से कॉमन क्या आएगा 4 और 12 में से 4 छोटी वैल्यू कॉमन आ सकती है, ठीक है। और x² में से छोटा वेरिएबल कॉमन आ सकता है। स्टूडेंट्स 4x कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया x, और 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3x 1 ही है और वो बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें तो दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम क्या लेंगे 1 और x प्लस 3 एज इट इज़। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों सेम वैल्यू हैं तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 4x और प्लस का 1। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपके पास है 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स इसके कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए 5x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ तो हमारे पास 6 आ रहा है, और 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 5 भी बन रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट 2 फैक्टर ही इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लेंगे 2x प्लस का 3x, ठीक है। पहली और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। तो मिडल टर्म ब्रेक की है तो हमारे पास 2x प्लस का 3x यानी 5 भी बन रहा है और 3 2 दा 6 भी बन रहा है, ठीक है। तो अब हम पहले 2 में से कॉमन लास्ट वाले 2 में से कॉमन ले लेंगे तो इधर देखेंगे तो 2 और 3 ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते स्टूडेंट्स, तो फिर हम क्या करेंगे छोटा वेरिएबल जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह गया 3x और प्लस का x एक कॉमन आ गया 2, ठीक है।
इधर से प्लस, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, तो 1 ले लेंगे, तो 3x + 2, अंदर वाली दोनों वैल्यू सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 3x + 2 कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया, अकेला x और प्लस का 1। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके फैक्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में अब वेरिएबल चेंज है, मेथड सेम एज इट इज़ ही रहेगा, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस करके चेक करेंगे। स्टूडेंट्स 6 3 दा 18, ठीक है, 18 बन रहा है, 6 3 दा 18। अब दो फैक्टर ऐसे चूज़ करने हैं कि हमारे पास प्लस करने से वो बनना चाहिए 11, प्लस या माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से 18 बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 2 के टेबल से ही डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 9 दा 18। अब 2 और 9 और 18 को इनको हम प्लस करके भी देखेंगे, प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हम साइन भी अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि ये माइनस का साइन है। अगर हम माइनस का ही 9 और माइनस का ही 2 ले लें तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, यानी 11। तो स्टूडेंट्स माइनस का 11, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लेंगे माइनस का 9x वाई, सॉरी माइनस का यहाँ पे y वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो माइनस का 2y, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 11y, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से ये 18 भी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हमने लिखा -9y - 2y प्लस का 6। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लिया, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो 3y आपके पास कॉमन आ गया। अब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो y - 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आया, ठीक है, क्योंकि 2 6 को कंप्लीट डिवाइड भी कर रहा है, तो y - 3। अब y - 3 सेम वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम इसको कॉमन ले सकते हैं y - 3 को, और इधर क्या रह गया, 3y माइनस का 2। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। 2y² - 5y + 2। अब इस 2 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो क्या आ रहा है, 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ऐसी टर्म्स, ऐसे दो फैक्टर्स अप्लाई करने हैं कि हमारे पास उनको प्लस या माइनस करने से माइनस का 5y यानी मिडल टर्म भी बननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐड होने से भी 4 बनता है, और 3 पे 4 नहीं आता, और 5 के टेबल पे चेक करेंगे तो हमारे पास सॉरी 4 के टेबल पे ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 × 1, 4 1 दा 4। अब हम इसको ऐड भी करके देखेंगे, और ऐड स्टूडेंट्स इस फॉर्म में करना है आपने कि इसके साथ साइन को भी फोकस करना है, माइनस का 5। अब माइनस का ही 4y लें और माइनस का ही y लें, तो आपके पास बन रहा है माइनस का 5y, यानी मिडल टर्म आपके पास फुलफिल हो रही है। तो स्टूडेंट्स फिर हम यही 4 और 1 वाला फैक्टर यूज़ कर लेते हैं, माइनस का 4y माइनस का y, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़। अब इन दोनों को हमने क्या किया, कॉमन लिया इनमें से, तो 2y कॉमन आ गया, y अंदर आ गया, -2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस y - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट y - 2 सेम वैल्यू है, इनको हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2y माइनस का 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दो फैक्टर्स जो हमारे एग्जैक्टली आते हैं, हम इनको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल यही इक्वेशन अगेन बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी पहचान करने का तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप दोबारा इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में देखें 4g² - 11g और प्लस का 6। तो इसमें 6 4 दा आपके पास क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे 24, 6 4 दा 24, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐसी कंडीशन फुलफिल करनी है कि दो फैक्टर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 11g आए। तो स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये 12 और 2 को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तब 11 नहीं बनता, ठीक है। ऐड करेंगे तो 14 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। तो स्टूडेंट्स फिर हम नेक्स्ट टेबल पे देखेंगे, 3 8 24, ठीक है। 3 के टेबल पे अगर चेक करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं, 3 और 8 24 फैक्टर बन रहा है, ठीक है, ये रॉन्ग है।
और इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है 11, लेकिन हमारे पास प्लस का अब साइन का इशू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 11 के साथ माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये भी माइनस का 3 लें और माइनस का 8 लें, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। साइन जो है आपके पास बड़ी वैल्यू वाला आएगा यानी माइनस, और ये आपके पास कंडीशन यहाँ पे अब फुलफिल हो रही है। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा माइनस का 8g और माइनस का 3g, ठीक है, प्लस का 6। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आएगा 4g, ठीक है, z -2, इधर से माइनस, अब 3 6 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो z -2। इन दोनों में से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इक्वल हैं तो कॉमन ले सकते हैं, z -2, यहाँ पे क्या रह गया 4g और माइनस का 3। तो जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्ट नंबर 8। तो वो देखते हैं हम 6 + 7x - 3x²। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। इसकी पावर को हम स्टार्ट पे लिख लेंगे 7x और लास्ट पे हम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 18। अब हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर चूज़ करने हैं जिसको ऐड करने से 7x बनना चाहिए, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करने से। तो स्टूडेंट्स हम दो फैक्टर चूज़ करेंगे, अगर 2 और 9 करें तो हमारे पास ये आपके पास क्या होगा 9 × 2 = 18, और अगर आप लोग 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन रहा है 7। तो ये हमारे पास 2 और 9 ये ऐसे फैक्टर हैं यानी 2x और 9x जो इसको 7x बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ये प्लस का है तो इसका मतलब प्लस का 9 लेंगे और माइनस का क्या लेंगे 2, ठीक है। 9 में से 2 माइनस किया तो 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे -3x² + 9x, ठीक है, माइनस का 2x और प्लस का क्या आ जाएगा 4। अब पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं लास्ट वाली दो में से, तो यहाँ पे आपके पास प्लस का हम 3x कॉमन लें तो स्टूडेंट्स 1x यहाँ पे कॉमन आ गया। अब ये इसके साथ माइनस है तो माइनस x एक कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन चला गया तो माइनस का x रह गया, और यहाँ पे प्लस का आपके पास 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3। अगर नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स में देखें तो इधर से भी हम क्या करेंगे, प्लस का 2 अगर लें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि हमने इस सेम यही वैल्यू यहाँ पे भी जनरेट करनी होती है, ठीक है। तो 2 कॉमन लें, x यहाँ पे आ गया, और प्लस माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि हमारे पास माइनस का x है तो इधर भी क्या आ जाएगा प्लस। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 3, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी -x + 3 और इधर भी -x + 3 है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x और प्लस का 2। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 3x + 2 ये तो आपके पास कॉमन आ रहा है, लेकिन इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी कांस्टेंट को पहले और वेरिएबल वैल्यू को बाद में। स्टूडेंट्स यहीं तक आपका आंसर कंप्लीट है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD Academia को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।